बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ़िश करी, जिसके लिए हमने 2 किलो रोहू ली है। उसकी कटिंग इस तरह कराई है हमने। और फ़िश करी बनाने के लिए हमें जो जो चाहिए, ऑयल सबसे पहले, 2 बड़े प्याज, अनियन और चॉप्ड गार्लिक, 2 अदर टमाटर बड़े, हरा धनिया, हरी मिर्चें और दही। फ़िश में पानी बिल्कुल नहीं जाता, ये दही डालते हैं बस इसमें, ठीक है। और ये जो गार्लिक है ये मैंने इसमें चॉप किया, इसमें ये हल्का सा चॉपर है, इतना हैंडी है, ये देखें इसमें बड़ी अच्छी चीज़ चॉप हो जाती है। चलिए हम चलते हैं आप फिश करी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चूल्हे पे कढ़ाई रखी है। जब भी फिश पकाएं आप हमेशा खुले बर्तन में पकाएं, खुले मुंह वाले बर्तन में, बेशक देचकी में या कढ़ाई में। इसमें 2 कप हम ऑयल डालेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे आप प्याज, ये हमने 2 कप ऑयल लिया था, उसमें हमने 2 मीडियम प्याज डाले थे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो हमने ये चॉप किया जो गार्लिक इसमें ज़्यादा जाता है फिश में। इसमें अदरक बिल्कुल भी नहीं जाता, ठीक है। 2 गठियाँ इसमें हल्का से इसको ब्राउन होने देना। ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया था प्याज। फिर हमने इसमें लहसुन डाल दिया। लहसुन जब खुशबू देने लगे ना तो फिर आपने सिर्फ इतना पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं। पानी हम इसलिए डालते हैं कि जो नमक मिर्ची है ना वो ना लगे, ठीक है। सिर्फ इतना ही पानी डालना है। फिर हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच सूर्ख पाउडर, ठीक है, सूर्ख मिर्च। मछली को हमने नमक और अजवाइन लगा के रखते हैं, फिर उसको धोते हैं, तो इसलिए इसमें नमक आपने बिल्कुल कम डालना है, इतना ही बस जितना मसाले में हो, क्योंकि मछली में ऑलरेडी नमक होता है। दो चम्मच हमने सूर्ख मिर्चें डाली, 1 चम्मच नमक डाला और 1 चम्मच हल्दी डाली। इसमें और कोई मसाला नहीं जाता, ना अदरक जाता है, ना कोई अजवाइन, ना कोई जीरा वगैरह, कुछ भी नहीं आपने डालना। रूई की खुशबू आने लगे तो आपने साथ ही इसमें 2 टमाटर, हरी मिर्ची और हरा धनिया, ये ऐसे भी आपको खड़ा खड़ा सा लग रहा है। जो ये मछली डालेंगे, दही डालेंगे, भूनते भूनते मछली भी पक जाएगी और ये मसाला सारा कुछ गल जाएगा। साथ ही आपने 1 प्याली इसमें डाल देनी है दही। दही डाल के आपने चूल्हा बंद कर देना। दही डाल के आपने चूल्हा बंद कर देना और अभी इस स्टेज पे आपने इसको फिश ऐड करनी है इसमें, ठीक है। इस मसाले में आपने फिश ऐड करनी है। चूल्हा बंद है और आपने फिर फिश ऐड करनी है इसमें। ये 2 किलो रोहू मछली है। चूल्हा बंद है। ये मसाला आपने इस स्टेज पे चम्मच डालना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, क्योंकि बाद में हमने इसमें चम्मच नहीं डालना। जब ये गलने लगे मछली तो मछली टूट जाती है। दही डाल के चूल्हा बंद कर दिया, फिश डाल के इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है ना इसका सारी मछली पे लग जाए। फिर हम बाद में चूल्हा ऑन करेंगे। अभी देखिए इसका चूल्हा बंद है, हम इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह, सारा मसाला मछली को लग जाए।
देखा आपने, सारा मसाला अच्छी तरह मछली को लग गया। अब हम इसका दोबारा चूल्हा ऑन करेंगे। जो ये मछली पकेगी तो अब हमने पूरा इसको पकने तक ना ऐसे दोनों तरफ से हिलाना है। इसमें चम्मच नहीं, अब हम नहीं चलाना, ठीक है। देखिए ये मछली पक रही है। आग आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, मछली बड़ी जल्दी पक जाती है। इसमें आपने चम्मच नहीं चलाना, बस ऐसे हल्का हल्का सा हिलाना, फिर रख देना। अभी दही पानी छोड़ेगा तो इसको खुश करते करते बस आपने ऐसे हिलाते ही रहना इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये देखें अब ना उसने पानी छोड़ दिया अपना, दही डाला था हमने, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता, मछली का अपना भी थोड़ा सा पानी निकलता हुआ है। अब आपने इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ ढकना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह इसके जूसेस निकल आए। फिर हम इसको ढक्कन उतार के ही पकाएंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक्कन देना। सिर्फ हमने 5 मिनट ढक्कन दिया था इसके ऊपर। ये देखिए कितने पानी सारे जूसेस निकल आए इसके। अब हमने इसको ढक्कन नहीं देना, बस अब हम इसको ऐसे हिलाना। ताकि बस वो नीचे ना लगे, बस ऐसे हिलाते रहना आपने, फिर चूल्हे पर रख देना। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है ना, फिर हमने ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, एक दफ़ा ट्राई करें। हमारे घर में सब इसको बड़ा पसंद करते हैं। बस अब ये रेडी हो गई है, इसका चूल्हा ऑफ कर दें।